हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। तो ये 8 बजे वक्त है और मैं लग गई हूँ अपने काम में। तो मेरे बच्चे स्कूल चले गए थे, मैं उनका लंच तैयार कर दी थी, बच्चों को भी तैयार कर दी थी और बच्चे अपना लंच बॉक्स लेके नाश्ता करके स्कूल निकल गए हैं। और अभी हस्बैंड भी ड्यूटी जाने के लिए रेडी होंगे, तो अभी तो वो बेड में ही हैं और मैं करने लगी हूँ अपनी ड्रेसिंग की सफाई। तो जो बच्चे जैसे स्कूल चले जाते हैं तो उसमें हमको 10-15 मिनट का गैप मिलता है, तो मैं ये नहीं सोचती कि वो 15 मिनट में टाइम पास करके निकाल दूँ, क्योंकि वो 15 मिनट बहुत कीमती होते हैं मेरे लिए। और आज मुझे घर के साथ-साथ मेरे पार्लर दुकान भी सँभालना है, इसीलिए मेरे आज सुबह के एक-एक मिनट भी बहुत कीमती हैं। तो मैं अभी लग गई हूँ कमरे में। हस्बैंड थे तो मैं सोची कमरे में 2 मिनट हूँ तो मैं कुछ काम ही कर लेती हूँ। तो मैं बात भी करते जा रही थी और उनको समय भी देते जा रही थी और अपने ड्रेसिंग की सफाई भी करती जा रही थी। इसी में 2 काम एक साथ हो गए हैं, तो मेरी अच्छे से ड्रेसिंग की क्लीनिंग भी हो जा रही थी और जो हमको बात करनी थी आपस में वो बात भी हो जा रही थी। क्योंकि अब घर में कोई नहीं था, मैं और वो भी वही बस थे, दोनों जन, मेरे हस्बैंड और मैं। तो उनको बात करना था तो मैं ऐसे ही बात करते जा रही थी, ऐसे काम। तो काम के साथ-साथ बात भी हो रही थी और हमने पी ली है 1 कप चाय। तो सबका ध्यान रखते-रखते अपने स्वयं का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मैं भी डाइटिंग करती थी, अपना ध्यान रखती थी, तो मेरा वज़न काफ़ी कम हो गया था, अब फिर बढ़ने लगा है। मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ अपने आप पे। तो मेरे पास काम ही इतना ज़्यादा हो जाता है कि मैं अपने आप पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। और जैसे एक-एक मिनट सुबह का वक़्त कीमती है, तो आज इतना काम पड़ा था मेरे घर में कि मैं क्या ही बोलूँ। कल शाम को भी मैं दुकान गई थी, तो आते-आते 9-10 बज गया था, तो मैं आके खाना बनाई, फिर खाई। बर्तन नहीं धोई थी, सो गई थी, तो कल के भी बर्तन रखे और आज के तो बर्तन बहुत सारे हैं मेरे घर में। तो उस बर्तनों को देखते हुए मैंने बर्तन को टब में इकट्ठा कर लिया है और फ़िलहाल जितना सफाई करी मैंने अपने कमरे में, तो वहाँ से कपड़े ज़्यादा निकले हैं, तो कपड़ों को भी मैं लॉट लगा दूँगी। तो वॉशिंग मशीन में लगा दी हूँ, उसमें डाल दूँगी मैं सर्फ़ एक्सेल का लिक्विड। तो इसमें 3 से 4 चम्मच मैं लिक्विड डाल के वॉशिंग मशीन ऑन कर दूँगी, तो ये अपना काम करती रहेगी, साथ में मैं भी अपना काम करती रहूँगी। तो अब मेरा कपड़ा हो गया है, बर्तन मैं भर दी हूँ अच्छे बड़े टब में और उसको ले जाऊँगी छत में। तो मैं वहाँ धोऊँगी बर्तन छत में, क्योंकि आज बहुत सारे बर्तन हैं, सिंक में नहीं आएँगे, पूरा किचन का एरिया ले लेगा बर्तन। इसीलिए मैं उनको टब में भर के रखी है और उसके बाद मैं करूँगी अभी किचन की डीप क्लीनिंग। तो इतने काम के साथ भी मुझे अभी डीप क्लीनिंग करना है, क्योंकि किचन काफ़ी गंदी हो रखी थी। मैं 2-3 दिन से ध्यान नहीं दे पा रही थी प्रॉपर, क्योंकि मैं चूल्हे में खाना बाहर छत में बना लेती थी, इसीलिए किचन की फाइनली अच्छे से सफाई नहीं हो पा रही थी। तो किचन को साफ़ करने से पहले मैंने टॉवल को अच्छे से निरमा से वॉश कर लिया है, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को की सफाई करने जा रहे हैं, अगर जिससे करने जा रहे हैं वही साफ़ नहीं है, तो सफाई करने का क्या मतलब। तो अगर जैसे किचन पोंछो तो सबसे पहले टॉवल को अच्छे से वॉश करो, उसको पहले क्लीन करो, इसके बाद किचन हॉब की अच्छी क्लीनिंग होगी और दिखेगी भी अच्छी डस्टिंग। अगर हम सोचे गंदे ही टॉवल में घसीटा मार दे, तो वो ना तो गैस साफ़ होगा और ना तो प्लेटफ़ॉर्म साफ़ होगा और गंदा अलग सा मच जाएगा उसमें। तो मैं अभी सिंक सॉरी किचन के काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर ली हूँ। उसके बाद मैं करूँगी अपनी मिक्सी को भी क्लीन। तो मिक्सी को मैंने अच्छे से विम जेल से थोड़ा सा मांस टाइप में लिया है, मैजिक से अच्छे से साफ़ रगड़ लिया है। उसके बाद मैं अच्छे से टॉवल को धो के अच्छे से बिल्कुल एकदम कोने-कोने तक पोंछ दूँगी और उसकी तार भी अच्छे से मैं पोंछ के समेट के रख दूँगी। क्योंकि कोई भी काम करो तो अच्छे से टाइम निकाल के और बेहतरीन तरीके से करो, क्योंकि अगर जिस काम को हम करते हैं तो उसको देखने से ये ना लगे कि ये फिर अभी करने लायक है, कि या आज करेंगे या कल करेंगे। काम करो तो अच्छा करो, वक़्त दे के करो और बहुत बेहतरीन आराम तरीके से करो। 2 काम करने हैं तो एक ही काम करो, एक दिन में एक ही काम करो, लेकिन वो अच्छे सफाई से काम करो, मेरा मानना ये है। तो मैं अपनी यही गणित लेके चलती हूँ और अपनी गृहस्थी को मेंटेन करती हूँ। तो ये देखिए मेरा
जो किचन का एरिया है वो हो गया है क्लीन। और यहाँ मैं रखती हूँ बर्तन, तो बर्तन को जिस जगह मैं बर्तन रखती हूँ उसको भी मैं अच्छे से टॉवल की मदद से, पहले मैंने जो विम जेल से अच्छे से रगड़ा है वहाँ पास, और उसके बाद मैं अच्छे से टॉवल से पोंछ के क्लीन कर दूँगी। तो मेरा हॉब अच्छे से क्लीन हो गया है और किचन का जो काउंटर टॉप है वो भी अच्छे से क्लीन हो गया। उसके बाद मैं सिंक एरिया को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। अगर किचन में सिंक गंदा है तो पूरी किचन भी गंदी गंदी मैसी मैसी दिखेगी। सिंक को हमेशा बर्तन धोने के बाद हमेशा क्लीन करके रखना चाहिए, नहीं उसमें तेल चिपचिपी ऑयल बना लगा रहता। हाँ, और सिंक ज़्यादा दिन जो हमारा स्टील का कटोरा लगा है वो ज़्यादा दिन सर्विस नहीं देगा। अगर किसी चीज़ की हमको ज़्यादा दिन सर्विस चाहिए या फिर ज़रूरत है तो उसकी केयर करनी पड़ेगी। तो उसी को ध्यान रखते हुए सिंक में अच्छे से साफ़ सफाई रखें। तो मैंने सिंक को अच्छे से क्लीन कर दिया है। ये है किचन का राज। और किचन को अच्छा सुंदर साफ दिखना है तो भाई सिंक एरिया को अच्छे से क्लीन रखो। उसके बाद मैं आ गई हूँ कमरे में। तो ये हमारे कल्याणी वाला बेडरूम है। तो यहाँ मैं और मेरे बच्चे पड़े थे, इसलिए मैं इस बेड को भी अच्छे से क्लीन करूँगी। जो भी फैला हुआ है उन सबको धुनाऊँगी। तो मैं अपने ब्लैंकेटों को धुना के अच्छे से रख दे रही हूँ और चदरा भी मैं बना दूँगी अभी। और जो अभी कचरा, मेरे पास चदरा बदलने का टाइम नहीं है, जो भी कचरा था मैं ज़मीन पे झाड़ दी हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ हॉल में। तो फटाफट मैं हॉल की, जैसे इसमें वीडियो में स्पीड है तो इसमें ये थोड़ी सी ही स्पीड है, लेकिन मैं काम आज इतने जल्दी जल्दी कर रही थी कि मेरी स्पीड वीडियो जैसी ही हो गई थी। और मुझे जाना था, समय हो गया था 9 साढ़े 9 बजे का। तो मुझे लगे हे भगवान कैसे मैं 10:30 बजे तक काम कंप्लीट ख़त्म करके सारा काम निपटा के दुकान जा पाऊँगी। पर उसी स्पीड से मैं लग गई थी अपने काम को निपटाने हुए। और बच्चे सोफ़े में बैठ के खाना खाते हैं तो इतना गंदा कर देते हैं कि 2 से 3 दिन कवर नहीं चल पाता है। और इसीलिए मैं उसको अच्छे से पोंछ के धो के अपने सोफ़े को भी सही तरीके से जमा दूँगी। तो मैंने सोफ़े को अच्छे से जमा दिया है। उसके बाद मैं फटाफट लगा लूँगी झाड़ू। तो यहाँ मैंने एक बेड डाल रखा है, सिंगल बेड है ये। और नॉर्मली जैसे बच्चे, मैं नहीं आती हूँ तो ठंड में पड़े रहते हैं तो इसी बेड में ओढ़ के पड़ जाते हैं। तो मुझे सुकून रहता कि कम से कम बच्चे चलो लेटे हैं, ओढ़ के लेटे हैं, लेकिन सोफ़ा में बेचारे ऐसे ठंडी में पैर सुकीले बैठे रहते थे। मुझे अच्छा नहीं लगता था। जब मैं दुकान से आती थी उनको देखती थी। तो ये देखिए मैंने पूरे घर में अच्छे से कर ली है झाड़ू। और इधर भगवान जी हैं तो मैं उधर चप्पल पहन के नहीं जाती हूँ। और ये देखिए मेरा पूरे घर में हो गया झाड़ू। अब बचा है मेरा वाला रूम, तो मैं उसको भी डस्टिंग करूँगी अच्छे से। तो मैं सबसे पहले तो अपने बेड का चदरा ठीक करूँगी और जो सामान थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ फैला हुआ है उनको सही तरीके से रखूँगी। तो मैंने ड्रेसिंग को तो अच्छे से क्लीन कर ली थी। उसके बाद आई रूम की बारी, तो रूम अब मैं करने लगी हूँ फटाफट क्लीनिंग। तो मैंने अच्छे से ब्लैंकेट को धुनाया है, तो बाकी चद्दर को मैं सही तरीके से ठीक कर दूँगी। आज मैं बेडशीट बिल्कुल नहीं बदलूँगी क्योंकि आज मेरे पास वैसे भी टाइम नहीं है। टाइम के साथ साथ अभी बेडशीट गंदी नहीं हुई, मैंने कल ही इसे डाला था। और ये देखिए मेरी जो बेड में थोड़ा बहुत कचरा था मैं उसको आराम से ऐसे झाड़ दूँगी कपड़े की मदद से। और उसके बाद मैं करूँगी अपने ये रूम की सफाई। तो ये देखिए जो ड्रेसिंग है मैं उसको सही जगह पे रखूँगी। ये जो कपड़े वाली अलमारी है ना लोहे की, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, उसको मैं ले गई हूँ बाहर। तो मैं उसको बाहर वॉशिंग मशीन के बाजू में रख दूँगी और ड्रेसिंग को मैं इधर रख दे रही हूँ उसकी जगह पे, जिसे देखने में भी अच्छा लगे। तो मैं अपनी वॉशिंग मशीन को अपने ताकत के बल से खसका रही थी, लेकिन कभी कभी खसक जाती है, कभी कभी नहीं खसकती, बहुत ताकत लगती है। तो ये मेरे दूसरे या तीसरे दिन का काम है, यहाँ से वहाँ सामान रखना हटाना, क्योंकि मुझे अपने रूम को नया लुक देने में बहुत अच्छा लगता है। तो हमेशा मैं कुछ ना कुछ नया करती रहती हूँ। तो ये मेरे कहते हैं तेरे रोज़ का काम है कभी इस साइड से उस साइड जमाना, लेकिन मुझे नया लुक नई चीज़ें बहुत पसंद है, इसीलिए मैं अपने सामान को व्यवस्थित हमेशा बनाती रहती हूँ। और इसमें जो गेहूँ रखे हैं उसको भी मैं टंकी सहित अलमारी के पीछे ऐसे शांति से रख दूँगी घसीट के। ये देखिए आराम से ऐसे रखे रहेंगी ये। और इनको कल मैं धोने के लिए निकाल दूँगी गेहूँ, क्योंकि आज मैं आटा पिसाने के लिए ले गई हूँ। आटा मेरा ख़त्म हो गया, थोड़ा सा गेहूँ रखे थे तो मैं उसको पिसाने के लिए ले जाऊँगी। और ये गेहूँ मैं धो के डाल दूँगी तो वो आराम से सूख जाएंगे। 4 से 5 दिन लेता है इस समय धूप
मतलब गेहूँ को सूखने में। गर्मी में जल्दी सूख जाता है लेकिन ठंडी में टाइम लेगा, इसीलिए मैं 8 दिन पहले ही अपना गेहूँ धुला दूँगी। तो कल्याणी आ जाएगी, तो कल्याणी अभी गई है नानी के यहाँ, और आ जाएगी तो वो गेहूँ धोने का काम करेगी। उसके बाद मैं आ गई थी नहा धो के, झाड़ू पोछा मेरा हो गया था, मैं नहा धो के आ गई थी। मैंने छत में काफ़ी सारे बर्तन भी धोए, फिर नहाया और उसके बाद मैं आ गई तुरंत फटाफट किचन में। तो पहले मैं चढ़ा दूँगी दाल चावल, उसके बाद मैं करूँगी पूजा की तैयारी, क्योंकि अभी मुझे निकलना है और टाइम हो गया है 10:30 बजे का, और मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तो ये देखिए मैं अपना चावल को अच्छे से वॉश कर लूँगी 3 से 4 पानी में, और मेरा चावल एकदम क्लीन हो जाएगा। तो उसके बाद मैं चढ़ा दूँगी पकने के लिए। तो इसमें थोड़ा-सा पानी डाल के रखूँगी, क्योंकि कुकर में कम पानी लगता है, जल्दी पक जाता है। तो ये देखिए मेरा हो गया है। तो मैंने दाल पहले से धो के रखी थी, चावल मैं अभी धो ले रही हूँ, और फटाफट मैं लगा दे दूँगी इसको गैस पे पकने के लिए। तो मैंने गैस जला ली है और इसको चढ़ा दूँगी पकने के लिए, और एक तरफ मैं चढ़ा दूँगी दाल। तो दाल भी पकती रहेगी, उसमें मैं ऐड कर दूँगी थोड़ा-सा हल्दी, नमक। तो मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया, थोड़ा-सा नमक भी ऐड कर दूँगी, और इसको पकने से चढ़ा दूँ। 4 से 5 सीटी में दाल पक जाएगी, 1 सीटी में चावल पक जाएगा। उसके बाद मैंने अपनी यहाँ की किचन की तैयारी कर ली है, और फिर मैं आ गई हूँ पूजा करने। तो मैं खोल दी हूँ पर्दा, और ये देखिए मैं अभी करूँगी ठाकुर जी की सेवा। तो अपनी ज़िंदगी में कितना भी व्यस्त भरा समय हो, लेकिन कुछ पल ठाकुर जी के लिए निकालिए, चाहे 2 मिनट ही हो, ठाकुर जी के लिए निकालिए। तो मैं अपने लल्ला लल्ली को उठा ली हूँ, उसके बाद मैं उनको बैठा दूँगी और उनकी फटाफट करूँगी पूजा। तो मैं इनको स्नान आज नहीं कराऊँगी, बहुत ठंडी है, मेरा छोटा सा लल्ला है, बीमार हो जाएगा। और मैं नॉर्मली सेवा करूँगी, आप सब में कुछ वीडियो शेयर करूँगी, कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि कुछ मेरी और मेरे ठाकुर जी की प्राइवेसी होती है। और ये देखिए मैंने अपने ठाकुर जी को नॉर्मल तैयार करके रेडी कर दिया है, और उसके बाद मैं करूँगी आरती। तो फटाफट मैं करूँगी और धूप बत्ती दिखाऊँगी, उसके बाद मैं भोग लगाऊँगी ठाकुर जी को, तुलसी महारानी पे जल दूँगी, और मैं फटाफट होने जाऊँगी अब रेडी। तो मेरा दाल चावल पक रहा था, चावल हो गया था, दाल की सीटियाँ आ रही थी, और मैं साड़ी पहन के हो गई हूँ रेडी, और फटाफट मैं करूँगी तैयारी। तो मैंने लगाई सन क्रीम, पहले मैं सन क्रीम निकाली तो तुरंत गिर जा रही थी, और बहुत स्मूथ है सन क्रीम। तो फटाफट मैं लगा ले रही हूँ सन क्रीम अपने फेस पे, और सन क्रीम को अच्छे से मिलाएंगे, थोड़ा सा मसाज टाइप में करेंगे। सन क्रीम को हल्का सा नॉर्मली फेस पे अच्छे से अप्लाई करूँगी, उसके बाद मैं लगा लूँगी। तो बिंदी को अभी मैं हटा दे रही हूँ, साइड पे रखूँगी, उसके बाद मैं लगाऊँगी अभी हाथ पैर में। तो मेरा बॉडी लोशन मिल नहीं रहा था, तो मैंने निविया की क्रीम ही लगा ली हाथ पैरों में। और इतनी जल्दी है मेरे पास कि टाइम ही नहीं है, और मुझे जाना है दुकान, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। सुबह तो बिल्कुल ही टाइम नहीं रहता। उसके बाद मैं लगाऊंगी ओले की नॉर्मली थोड़ी सी क्रीम, जो फेयर कर दे फेस को। तो मैं हमेशा ओले की क्रीम लगाती हूँ, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है, और मुझे सूट भी करती है। और ये देखिए मेरा चेहरा कितना साफ़ ग्लो करने लगा। और उसके बाद मैं लगाऊंगी नॉर्मल सा पाउडर। तो ये वाइट टोन का पाउडर है, और मैं हमेशा इसी को यूज़ करती हूँ। और ये देखिए पाउडर लगा के हो गई रेडी। उसके बाद मैं लगाऊंगी हल्की सी लाइट कलर की लिपस्टिक, क्योंकि दुकान जाने में पार्लर में थोड़ा सा लाइट मेकअप रहे तो अच्छा लगता है। नॉर्मल तो ऐसे हम लोग बने ही रहते हैं, ज़्यादा सस्ते संवरते नहीं हैं। हाउसवाइफ, हर हाउसवाइफ की यही कहानी है। लेकिन जब कहीं हम आते जाते हैं, पार्लर जाती हूँ मैं, तो थोड़ा सा संवर के रहती हूँ, क्योंकि भाई पार्लर एक ऐसी चीज़ है, जब हम खुद ही बन ठन के नहीं रहेंगे तो दूसरे को क्या बनाएंगे। तो ये देखिए मेरा पार्लर का थोड़ा सा नॉर्मली सी लुक, मैंने लिपस्टिक लगा ली है। उसके बाद मैं लगाऊंगी बिंदी, और मैं पहन लूँगी मंगलसूत्र। तो मैंने मंगलसूत्र पहन लिया है। उसके बाद मैं करूँगी थोड़ा सा सिंदूर लगाऊँगी। तो ये देखिए मैंने सिंदूर भी लगा लिया। उसके बाद मैं अपने